वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नियोजन। नियोजन में सीमाएं पढ़ेंगे कि नियोजन की क्या सीमाएं हैं, मतलब उसमें कुछ आलोचना है। जैसे कि हर बातों का आलोचना होता है, किसी की विशेषताएं होगी, किसी का महत्व होगा, उसका ऑपोजिट एंगल भी होगा, किसी का अगर लाभ होगा तो हानि भी होगा। मतलब कहा जाए तो एक सिक्के में हमेशा दो पहलू होता है और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नियोजन का महत्व क्या होता है, तो आज हम लोग जानेंगे कि उसका सीमा क्या है, मतलब कि उसकी आलोचनाएं क्या है। तो सबसे बड़ी आलोचना जो है वो ये है कि नियोजन में कहता कि समय की बर्बादी है। प्लानिंग जो है समय का बर्बादी है, और ये सबसे बड़ी आलोचना है। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आता है कि नियोजन समय की बर्बादी है कैसे, आप इसको एक्सप्लेन करिए, इसको समझाइए, बताइए। तो उस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग जान जाएंगे। साथ साथ इसका भी जानकारी हो जाएगा कि उसमें और क्या क्या डीमेरिट्स है, मतलब क्या अवगुण है उसके अंदर, है ना। अवगुण ही कह सकते हैं उसको, गुण या अवगुण अगर होगा तो अवगुण भी होगा। तो उसी तरह से नियोजन, देखिए नियोजन तो बहुत अच्छा काम है, प्लानिंग बहुत अच्छा, मतलब कि हम भी अगर आए हैं तो प्लानिंग करके आए हैं, तो प्लानिंग बेस्ट है। मगर कुछ ना कुछ अवगुण है। देखिए क्या है, तो पहले समझते हैं फिर बोलते हैं। देखिए कहता है नियोजन सर्वाधिक महत्व होते हुए भी कुछ विद्वान इसे समय की बर्बादी अथवा बरसाती ओले कहकर इसका विरोध करते हैं। नहीं, कुछ विद्वान, सभी लोग नहीं। कुछ लोग कह रहा है कि क्या है, समय का बर्बादी है या तो बरसाती ओले है। ओले बरसात में कभी कभी गिर जाता है, और गिरता है तो सब फसल क्या करता है, बर्बाद कर देता है। इसका कहना है कि व्यावसायिक योजनाएं अनिश्चित एवं अस्थिर परिस्थितियों की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। इनका, उन महान लोगों का कहना है कि व्यावसायिक परिस्थिति ऐसा है कि कुछ भी आप बता नहीं सकते हैं। सही बात है। बिजनेस का ऐसा है इन्वायरमेंट कि आप तय ही नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। सब कुछ सही होते हुए भी बिजनेस लॉस में चल जा सकता है, ऐसा कोई नहीं। तो जब अनिश्चित है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ इस प्रकार करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। कहता अस्थिर परिस्थितियों की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। जब इसका आधार ही अनिश्चित है तो फिर कैसे माना जा सकता है कि नियोजन द्वारा निर्धारित सदैव 100% सत्य होंगे। जब मान लीजिए कि उसका आधार ही अनिश्चित है, मतलब कि क्या होने वाला है, ये सीधी सी बात है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम और आप बता ही नहीं सकते। ये बात 100% है कि फ्यूचर में क्या होगा वो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, ठीक है ना, मैं नहीं बता सकता। तो बिजनेस में भी यही है कि बिजनेस में कल क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता है। तो नहीं बताया जा सकता है तो आप कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि कल किसी कार्य को किस प्रकार किया जाना है ना। अगर आप बता रहे हैं तो समय का बर्बादी कर रहे हैं। ये किसी कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि प्लानिंग क्या है, समय का वेस्ट है, टाइम का क्या है, बर्बादी है, जबकि ऐसा है नहीं। नियोजन कहता है कि आने वाली घटनाओं से, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में एक स्वभाव है। इंडिया का स्वभाव क्या है कि यहाँ जब तक कठिनाई आएगा नहीं तब तक उसको समापन, मैंने उसका उसका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढता। और नियोजन बताता है कि नहीं, प्रॉब्लम आने से पहले उसका कई सारा सोल्यूशन ढूंढ लो, कई सारा सॉल्यूशन ढूंढ लो, और उस टाइम पे जो अटैच अच्छा लगेगा उसको अटैच करके ले आओ। लेकिन हमारे कंट्रीज में ऐसा होता नहीं। हम लोग तो यहाँ बचपन से है कि जब तक ये तार चलेगी ना, देखते हैं लाइव तार एक्सपायर करने लगता है, बोलता है अभी तो लाइन जल रहा रहने दो, जब टूट जाएगा ना तब बदलेंगे। बट प्लानिंग कहता है कि जैसे ही वो तार एक्सपायर करने लगा तो प्लानिंग कह रहा है कि नहीं, आप उसको बदलने का प्रक्रिया में चले जाइए और उसको टूटने से पहले क्या करना है, बदल देना है। तो स्वभाव है कि लोगों का अपना अपना विचार है, सभी विचार को समझना है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि नियोजन जो है समय की बर्बादी कुछ विद्वानों का लोग का मानना है, लेकिन वास्तविक में नियोजन समय का बर्बादी नहीं है और ना ही धन का बर्बादी है। क्योंकि आने वाली परिस्थिति या आने वाली समस्याओं को पहले से भांप लेना या उनका अलग अलग विकल्प ढूंढ लेना, अलग अलग उत्तर ढूंढ लेना कि कैसे किया जाना है, किस प्रकार किया जाना है, ये सच में एक अच्छा और कहते हैं बेस्ट आइडियाज है या अच्छा विचार है, इसको अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर भी चलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे क्यों, फिर भी जानते हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो कुछ सीमाओं का बात करते हैं। तो सीमाएं मतलब क्या बोलते हैं, डिमेरिट्स, है ना, लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशन है, क्या क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहले है कि भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता है। भावी का मतलब ही बताया था पिछले क्लास में, भविष्य। भविष्य में क्या होने वाला है ये अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो आप कितनों भी योजना बनाइएगा तो आप सही सही नहीं चल सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा इसका सीमा है
कि जब भविष्य ही अनिश्चित है, तो भविष्य में जितनी भी क्रियाएँ होने वाली है, सभी अनिश्चित है। आप उसको कितना प्लानिंग बना लीजिएगा, तो वो 100% हो ही नहीं सकता है। दूसरा है कि कहता है कि समय और धन का बर्बादी है, माने व्यय है। नियोजन बनाने में, प्लानिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है और साथ-साथ बुद्धिमान लोगों को बिठा के माने कि राय परामर्श लेना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है। इसीलिए कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि समय और धन का क्या है? बर्बादी है। किसका? नियोजन करना। समय और क्योंकि बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और आपको प्लानिंग करने के लिए बड़े-बड़े विचारधारा वाला लोग चाहिए जो आपको प्लान बना के देगा, तो इसीलिए कहता है कि समय की बर्बादी है। तीसरा है कि सर्वोत्तम विकल्प में चुनाव की कठिनाई। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। ABCD 4 ऑप्शन होता है ना, किसी प्रश्न का उत्तर होता है। तो आपको एक चुनना है, तो इसको चुनने में काफ़ी कठिनाई होती है। आप जब योजना बनाते हैं तो आपको लगता है कि हर एक ऑप्शन अच्छा है, लेकिन उसमें से किस ऑप्शन को चुनना है, किसको चुनेंगे कि अच्छा से काम हो जाएगा, ये समस्या में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कठिनाई होती है। और एक और पॉइंट है कि अपर्याप्त लोच का अभाव, कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारा योजनाएँ में लोच बहुत कम होता है। आपको करना है तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा-सा बात मान लीजिए कि ये मैनेजर बैठा हुआ है, इसके नीचे में 4 चेयर काम करता है ना? ABCD 4 लोग काम करता है और ये 4 अगला 2 लोग को काम करता है। ये डायरेक्टली इसके साथ काम ही नहीं कर सकता है। तो यही सोचिए ना कि डायरेक्टली नहीं काम कर सकता है, मतलब आपके पास डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कि आप सीधा डीसी के पास नहीं जा सकते हैं। आपका काम जब वीडियो नहीं करेगा तब आप डीसी के पास जाइएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना? जब आपका काम आप सीधा नहीं जा सकते हैं, वैसे ही कोई मामला होगा तब डीसी तक जाएगा। वरना मान लीजिए ना कि छोटा-मोटा मामला है, हमको मान लीजिए कि एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है ना? रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाना है, तो हमको पहले कर्मचारी से मिलना होगा, फिर बीडीओ और फिर एसडीओ, उसके बाद डीसी के पास जाएगा। परंतु अगर हम कहेंगे डायरेक्ट डीसी के पास तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये लोच नहीं है, इसको कहते हैं अलोच, अपर्याप्त लोच की संभावना है, कि आप काम कराना चाहते हैं लेकिन होगा सिस्टम से ही, है ना? चाहे जितना भी दिन लगे। उसके बाद है कि रुचि, प्लानिंग जब आप करने बैठते हैं तो आपको रुचि नहीं लगता है। आपको अरुचि लगता है कि आपका क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं भैया, जब जो होगा देखा जाएगा। असली ज़िंदगी में अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जब जो होगा देखा जाएगा, तो रुचि नहीं लगता है प्लानिंग करने के लिए, नियोजन बनाने में मन नहीं लगता है, इसीलिए अरुचिकर कार्य कहा जाता है। फिर एक है अपर्याप्त मानसिकता, योग्यता और बुद्धिमत्ता का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि मानसिकता और बुद्धिमत्ता का मतलब है कि कई बार योग्यता का अभाव होता है। जैसे हम प्लानिंग करने बैठे, मेरे पास उतनी योग्यता ही नहीं है प्लानिंग करने का और प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं, बुद्धि भी नहीं है हमारे पास, तो हम अच्छा से प्लान नहीं कर पाएँगे। हम मान लीजिए ना कि हमको अगर कह देगा कि चलिए आप 1 दिन के लिए बैंक चलाइए, अभाव है, नॉलेज नहीं है। हमको बोलता है 2 दिन पढ़ाइए तो हम सोचते कुछ, है कि नहीं? तो इसीलिए जिसका बुद्धि नहीं है उसका काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हमको पढ़ाने आता है, हमको 2 दिन और कहेगा तो हम आसानी से पढ़ा देंगे। फिर कहता है मनोवैज्ञानिक अभाव। देखिए, आप लोग पढ़ेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत एकदम सटीक रहता है, तो जहाँ पर मनोविज्ञान ज़्यादा काम नहीं करता है। कहने का मतलब है काम करता है, हम लोग मोटिवेट तो करते हैं, कर्मचारियों को उसको मोटिवेट करते हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं देखिए आप लोग देखेंगे कि स्ट्रेस फ़ील करता है कर्मचारी। कोशिश तो किया जाता है कि काफ़ी कम स्ट्रेस फ़ील करें। ऐसा नहीं कि आज इसी दौर का बात है, 18वीं सदी में भी फैक्ट्रियाँ चल रही थी तो वही हाल था। आज 21वीं सदी है तो भी वही हाल है। कर्मचारी काम करेगा, थकेगा ही और उसको फिर अगला दिन सुबह 8 बजे पहुँच जाना है काम करने के लिए, चाहे वो लेबर है या कर्मचारी रहे। फिर कहता है आकस्मिक घटनाएँ, कुछ घटनाएँ ऐसी है इमरजेंसी, इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी घटनाएँ, कुछ घटनाएँ अचानक घट जाती हैं, उसके लिए कोई योजना नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए कोई योजना नहीं बनाया जा सकता, केवल सोचा जा सकता है कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन अचानक सोचिए कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, भूकंप आया, सब अंदर चल जाएगा, तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं। तो आकस्मिक घटनाओं को योजना नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है? आज का क्लास आपको कैसा लगा? कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अगर कोई तरह का समस्या है तो आप कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के भेजिए।
आपका सहयोग किया जाएगा। कम से कम इतना तो लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।